क्या आप दिन भर तनाव और चिंता में रहते हैं? क्या लाखों विचारों की भीड़ में आपका मन एक पल भी शांत नहीं रह पाता? क्या सब कुछ होते हुए भी एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है? यह आज के हर इंसान की कहानी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इन सभी शारीरिक और मानसिक समस्याओं का समाधान आपके ही भीतर छिपा है। एक ऐसा प्राचीन भारतीय विज्ञान जिसे स्वामी विवेकानंद ने आज के युग के लिए फिर से जीवंत कर दिया। आज की इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के राजयोग के रहस्यों से पर्दा हटाएंगे। हम जानेंगे राजयोग की वो 8 स्वर्णिम सीढ़ियां कौन सी हैं जो एक सामान्य व्यक्ति को भी मन का स्वामी बना सकती हैं। कुंडलिनी शक्ति का वो रहस्य क्या है जिससे योगी परम सिद्धि को पाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप कैसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका अभ्यास करके असीम शांति और सफलता पा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज जो आप जानेंगे वह आपकी चेतना की पूरी धारा को बदल दे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मन इतना चंचल क्यों है? हम ईश्वर में, आत्मा में, धर्म में आस्था तो रखते हैं, पर क्या हमने कभी उस सत्य का स्वयं अनुभव किया है? हमारे शास्त्र कहते हैं कि हर आत्मा में अनंत शक्ति और ज्ञान का भंडार है, पर फिर भी हम क्यों स्वयं को असहाय और अशांत पाते हैं? आज से 100 वर्ष से भी अधिक पहले, एक ऐसे ही युग में जब विश्व भारतीय अध्यात्म को केवल अंधविश्वास समझता था, एक तेजस्वी सन्यासी ने इन प्रश्नों का उत्तर दिया। वे थे स्वामी विवेकानंद। उन्होंने हमारे ऋषि प्रणीत ज्ञान को, हमारे सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों को एक ऐसे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक रूप में विश्व के समक्ष रखा जिसे सुनकर पूरा विश्व चकित रह गया। स्वामी जी ने उस मार्ग को राजयोग का नाम दिया, योगों का राजा। यह कोई सामान्य योग नहीं जो केवल शारीरिक अभ्यासों तक सीमित हो। यह अंतर जगत का विज्ञान है, एक ऐसी सीधी और शक्तिशाली साधना जो किसी बाहरी कर्मकांड पर नहीं, बल्कि सीधे आपके मन की शक्तियों को जागृत करने पर केंद्रित है। स्वामी जी का एक ही संदेश है, धर्म सिद्धांतों को मान लेने का नाम नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। उन्होंने निर्भय होकर कहा, जब तक किसी सत्य को स्वयं अनुभव न कर लो, तब तक उस पर विश्वास मत करो। उनका प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यदि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते थे, तो आज हम क्यों नहीं? प्रकृति के नियम सभी के लिए समान हैं। जो एक बार संभव हुआ है, वह आज भी संभव है। तो क्या है यह मार्ग जो विश्वास को अनुभव में बदल सकता है? यही है राजयोग का रहस्यमय पथ, जिसे स्वामी विवेकानंद ने महर्षि पतंजलि के प्राचीन योग सूत्रों के आधार पर हम सभी के लिए सुलभ बनाया। आज इस यात्रा में हम उसी राजयोग के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने मन को साधकर उस परम सत्य तक पहुंच सकते हैं जिसका हर साधक को इंतजार है। चित्त की पहेली और आत्मा का रहस्य। राजयोग की इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ने से पहले उसकी नींव को समझना अत्यंत आवश्यक है। यह नींव है चित्त और आत्मा का गूढ़ संबंध। स्वामी विवेकानंद ने सांख्य और वेदांत के गहरे दर्शन को मिलाकर इस पहेली को इतने सरल रूप में समझाया है कि कोई भी इसे समझ सकता है। महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में कहते हैं, योगश चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। यहां चित्त का अर्थ है हमारा मन रूपी सरोवर। स्वामी जी समझाते हैं कि यह सरोवर स्वाभाविक रूप से शांत है और उसकी तली में हमारा वास्तविक स्वरूप, हमारी आत्मा हीरे की भांति चमक रही है। परंतु जैसे ही इंद्रियों के विषयों की हवा चलती है, इस सरोवर में इच्छाओं, विचारों और भावनाओं की अनगिनत लहरें यानी वृत्तियां उठने लगती हैं। इन लहरों के कारण हम अपने आत्म स्वरूप को, जो तली में है, देख ही नहीं पाते। राजयोग इन लहरों को शांत करने की एक वैज्ञानिक विधि है, ताकि हम अपने यथार्थ स्वरूप का स्पष्ट साक्षात्कार कर सकें। तो फिर यह आत्मा क्या है? विवेकानंद के अनुसार आत्मा ही हमारा वास्तविक मैं है। यह न जन्म लेती है, न मरती है। यह नित्य है, शुद्ध है, सर्वव्यापी और ज्ञान स्वरूप है। सारा ज्ञान और सारी शक्ति पहले से ही आत्मा में निहित है। हम बाहर से कुछ नहीं सीखते, केवल भीतर छिपे हुए ज्ञान पर से पर्दा हटाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इस नित्य शुद्ध आत्मा का इस चंचल मन, चित्त से क्या संबंध है? स्वामी जी इसे एक दर्पण और प्रतिबिंब के सुंदर दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, कल्पना कीजिए
कि आत्मा एक अनंत सूर्य के समान है और हमारा चित्त एक दर्पण की भांति है। यदि यह दर्पण मैला हो, धूल से भरा हो और कांप रहा हो, तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब भी विकृत, धुंधला और खंडित ही दिखाई देगा। हम इसी टूटे हुए मैले प्रतिबिंब को अपना असली स्वरूप मान लेते हैं और सुख दुख के चक्र में फंस जाते हैं। राजयोग की पूरी साधना इस दर्पण को स्वच्छ, शुद्ध और स्थिर करने की प्रक्रिया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम से हम इस दर्पण की धूल और मैल को साफ करते हैं और धारणा, ध्यान से उसके कंपन को रोकते हैं। जैसे जैसे चित्त रूपी दर्पण निर्मल और स्थिर होता जाता है, उसमें आत्मा रूपी सूर्य का यथार्थ, पूर्ण और आनंदमय स्वरूप अधिकाधिक स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होने लगता है। अंत में जब सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तो साधक को यह अनुभव होता है कि वह यह छोटा विकृत प्रतिबिंब नहीं, बल्कि स्वयं वह अनंत आत्मा है। यही है आत्म साक्षात्कार जीवन का परम लक्ष्य। राजयोग की वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं। तो प्रश्न यह उठता है कि राजयोग आखिर है क्या? क्या यह केवल एक और धार्मिक मत है जो आंखें बंद करके विश्वास करने को कहता है, या यह कोई विज्ञान है जिसके अपने नियम और सिद्धांत हैं? स्वामी विवेकानंद ने इसी प्रश्न का उत्तर देकर अध्यात्म की दुनिया में एक क्रांति ला दी। उनके अनुसार राजयोग कोई मत या पंथ नहीं, बल्कि अंतर जगत का विज्ञान है। यह एक साहसिक घोषणा थी। स्वामी जी ने तर्क दिया कि जिस प्रकार एक भौतिक विज्ञानी बाहरी दुनिया के रहस्यों को जानने के लिए अपनी प्रयोगशाला में अवलोकन और प्रयोग करता है, ठीक उसी प्रकार एक राजयोगी अपने ही मन रूपी प्रयोगशाला में एकाग्रता और आत्मनिरीक्षण जैसे उपकरणों का उपयोग करके चेतना के गूढ़ रहस्यों का अन्वेषण करता है। राजयोग की सबसे बड़ी वैज्ञानिक विशेषता यह है कि यह आपसे कुछ भी मानने को नहीं कहता। यह नहीं कहता कि विश्वास करो क्योंकि ग्रंथ में लिखा है। इसके विपरीत यह कहता है, यह रही विधि, इसका अभ्यास करो और स्वयं परिणाम देखो। अगर तुम्हें वह अनुभव नहीं होता जिसकी बात प्राचीन ऋषियों ने की है, तो तुम्हें यह कहने का पूरा अधिकार है कि यह मार्ग सत्य नहीं है। यह किसी भी सच्चे विज्ञान की कसौटी है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक हैं और कोई भी व्यक्ति जो ईमानदारी से अभ्यास करता है उन्हीं सत्यों का अनुभव कर सकता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो राजयोग सबसे उन्नत मनोविज्ञान है। यह केवल मानसिक रोगों के विश्लेषण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की व्यावहारिक विधि है। यह चेतना का एक पूरा मानचित्र प्रस्तुत करता है। हमारे मन की 3 अवस्थाएं हैं। पहली, अचेतन अवस्था, इंस्टिंक्ट, जो पशुओं में होती है। दूसरी, चेतन अवस्था, रीजन, जो तर्क वितर्क करने वाले सामान्य मनुष्यों में होती है। और तीसरी, अतिचेतन अवस्था, सुपर कॉन्शियसनेस, जो तर्क से भी परे है, जहां ऋषियों को दिव्य ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त होती है। राजयोग हमें चेतन अवस्था से इस अतिचेतन अवस्था तक पहुंचने का वैज्ञानिक मार्ग सिखाता है। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग को रहस्यवाद के बादलों से निकालकर तर्क और अनुभव के ठोस धरातल पर स्थापित कर दिया। यह एक ऐसा मार्ग है जहां श्रद्धा का स्थान अनुभूति ले लेती है और अंधविश्वास का स्थान प्रत्यक्ष ज्ञान। यह हर मनुष्य को अपने भीतर के ब्रह्मांड का एक वैज्ञानिक और अन्वेषक बनने का निमंत्रण देता है। पतंजलि योग सूत्र पर आधारित राजयोग के 8 अंग। तो जब हमने यह समझ लिया कि राजयोग एक विज्ञान है, तो हर विज्ञान की तरह इसकी भी एक क्रमबद्ध और व्यावहारिक प्रणाली होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी हमें बताते हैं कि यह प्रणाली हमें महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में प्रदान की है, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। यह आत्म साक्षात्कार के शिखर तक पहुंचने वाली 8 स्वर्णिम सीढ़ियां हैं। यह कोई उलझा हुआ मार्ग नहीं, बल्कि एक ऐसा वैज्ञानिक सोपान है जो किसी भी साधक को उसकी वर्तमान अवस्था से उठाकर चेतना के सर्वोच्च स्तर तक ले जा सकता है। स्वामी जी इन 8 अंगों को एक तैयारी के रूप में देखते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले कुछ अंग आपको इस महान यात्रा के लिए तैयार करते हैं, फिर कुछ अंग आपको सामान्य जीवन से योग की दुनिया में प्रवेश कराते हैं, और अंतिम अंग ही योग की सर्वोच्च अवस्थाएं हैं। आइए इन 8 सीढ़ियों के नामों से परिचित हो जाएं। ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम, ये 5 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत हैं जो हमारे सामाजिक आचरण को शुद्ध करते हैं। नियम,
ये 5 व्यक्तिगत अनुशासन हैं जो हमारे भीतर शुद्धि और दृढ़ता लाते हैं। आसन, यह वह स्थिर और सुखद मुद्रा है जिसमें बैठकर हम ध्यान कर सकते हैं। प्राणायाम, यह श्वास के द्वारा शरीर की प्राण शक्ति को नियंत्रित करने का विज्ञान है। प्रत्याहार, यह हमारी इंद्रियों को बाहरी विषयों से खींचकर भीतर की ओर मोड़ने की कला है। धारणा, यह मन को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करने का पहला प्रयास है। ध्यान, यह उसी एक बिंदु पर मन के अटूट प्रवाह की अवस्था है। और अंत में समाधि, यह वह अतिचेतन अवस्था है जहां साधक अपने ध्येय में पूरी तरह विलीन हो जाता है और परम सत्य का अनुभव करता है। यहां यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यह 8 अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप सीधे 7वीं सीढ़ी पर छलांग नहीं लगा सकते। जिस प्रकार एक मजबूत इमारत के लिए एक सुदृढ़ नींव आवश्यक है, उसी प्रकार ध्यान और समाधि की उच्च अवस्थाओं के लिए यम और नियम की नैतिक नींव अनिवार्य है। इस नींव के बिना साधना का महल खड़ा नहीं हो सकता। तो चलिए इस यात्रा का आरंभ करते हैं और इन स्वर्णिम सीढ़ियों पर अपना पहला कदम रखते हैं। अब हम जानेंगे राजयोग की पहली 2 और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ियों, यम और नियम के बारे में, जो किसी भी योगी के चरित्र का निर्माण करती हैं। पहली 2 सीढ़ियां, यम और नियम। राजयोग की 8 सोपानों वाली इस दिव्य सीढ़ी पर पहले 2 कदम सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये हैं यम और नियम। स्वामी विवेकानंद जी स्पष्ट करते हैं कि ये केवल कुछ करने या न करने के नियम नहीं, बल्कि यह वह सुदृढ़ नैतिक और चारित्रिक आधारशिला है जिसके बिना योग का महल एक क्षण भी नहीं टिक सकता। यह चित्त की शुद्धि और चरित्र के निर्माण की प्रक्रिया है। पहला चरण है यम। यम का अर्थ है संयम या नियंत्रण। ये 5 सार्वभौमिक महाव्रत हैं जो हमें सिखाते हैं कि समाज में रहते हुए हमें किन बातों से स्वयं को रोकना है। अहिंसा, मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना। यह केवल शारीरिक हिंसा का अभाव नहीं, बल्कि सारी सृष्टि के लिए प्रेम और करुणा का भाव है। सत्य, विचारों, वाणी और कार्यों में पूर्ण सत्यता। जैसा देखा, जैसा समझा वैसा ही कहना। अस्तेय, चोरी न करना। किसी और की वस्तु पर बल या धोखे से अधिकार करने का विचार भी मन में न लाना। ब्रह्मचर्य, स्वामी जी के अनुसार यह केवल शारीरिक संयम नहीं है, यह मनुष्य की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा यानी काम ऊर्जा को एक उच्चतर आध्यात्मिक शक्ति ओज में बदलने का विज्ञान है। यही संचित ओज मस्तिष्क में जाकर असाधारण बौद्धिक क्षमता, इच्छा शक्ति और आध्यात्मिक बल प्रदान करता है जो गहरे ध्यान के लिए अनिवार्य है। अपरिग्रह, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना। मन को आसक्ति और निर्भरता से मुक्त रखने के लिए किसी से उपहार भी स्वीकार न करना। दूसरी सीढ़ी है नियम। ये 5 व्यक्तिगत अनुशासन हैं जिन्हें हमें सक्रिय रूप से अपने जीवन में अपनाना है। शौच, बाह्य और आंतरिक पवित्रता। शरीर को स्नान आदि से स्वच्छ रखना और मन को ईर्ष्या, द्वेष, घृणा जैसे विकारों से शुद्ध रखना। संतोष, हर परिस्थिति में आनंदित और संतुष्ट रहना। यह मन को इच्छाओं और अभाव की पीड़ा से मुक्त करता है। तप, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट को सहर्ष सहने की क्षमता। यह हमारी इच्छा शक्ति को फौलाद की तरह मजबूत बनाता है। स्वाध्याय, मोक्ष प्रदान करने वाले सद्ग्रंथों का अध्ययन करना और निरंतर आत्मचिंतन करना। ईश्वर प्रणिधान, अपने सभी कर्मों और उनके फलों को ईश्वर को समर्पित कर देना। यह अहंकार को गलाने का सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय है। यह 5 यम और 5 नियम राजयोग के प्रवेश द्वार हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जब कोई साधक पूरी ईमानदारी से इनका पालन करता है तो कुछ ही महीनों में उसका पूरा चरित्र बदल जाता है। उसका मन शांत, शुद्ध और इतना बलवान हो जाता है कि वह योग की अगली और अधिक ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तीसरी, चौथी और 5वीं सीढ़ी, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, शरीर और इंद्रियों पर विजय का मार्ग। यम और नियम की सुदृढ़ नींव पर चरित्र का निर्माण करने के बाद योगी अब अपने शरीर और इंद्रियों को साधने के लिए तैयार होता है। राजयोग की अगली 3 सीढ़ियां, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, बाहरी दुनिया और हमारे अंतर्जगत के बीच एक सेतु का काम करती है। ये हमारे इस मानव यंत्र को उस महान आंतरिक यात्रा के लिए तैयार करती है जिसे ध्यान कहते हैं। तीसरी सीढ़ी है आसन,
स्वामी विवेकानंद जी के लिए आसन का अर्थ जटिल शारीरिक कसरतें करना नहीं है। वे महर्षि पतंजलि के सूत्र स्थिरम सुखम आसनम पर बल देते हैं, जिसका अर्थ है कोई भी ऐसी मुद्रा जिसमें शरीर लंबे समय तक बिना किसी कष्ट के स्थिर और आराम से रह सके। इसका एकमात्र उद्देश्य शरीर को इतना साध लेना है कि वह ध्यान की प्रक्रिया में कोई बाधा न बने। इसके लिए बस इतना करना है कि अपनी कमर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखकर आराम से बैठें, ताकि मेरुदंड में ऊर्जा का प्रवाह बिना किसी रुकावट के हो सके। चौथी सीढ़ी है प्राणायाम। इसका शाब्दिक अर्थ है प्राण का संयम। स्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि यह केवल सांस लेने और छोड़ने का व्यायाम नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर और मन को चलाने वाली सूक्ष्म जीवन शक्ति यानी प्राण को वश में करने का विज्ञान है। श्वास उस प्राण का सबसे स्थूल रूप है। यह हमारे शरीर रूपी इंजन का फ्लाई व्हील या मुख्य पहिया है। जैसे फ्लाई व्हील को नियंत्रित करके पूरे इंजन को वश में किया जा सकता है, वैसे ही श्वास को लयबद्ध करके हम अपने संपूर्ण तंत्रिका तंत्र को शांत कर सकते हैं और मन की चंचलता को समाप्त कर सकते हैं। पांचवी और एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीढ़ी है प्रत्याहार। इसका अर्थ है अपनी इंद्रियों को उनके बाहरी विषयों से खींचकर पूरी तरह से अंतर्मुखी कर लेना। जिस प्रकार एक कछुआ किसी भी खतरे को भांपकर अपने सभी अंगों को अपनी ढाल के भीतर खींच लेता है, उसी प्रकार एक योगी अपनी इच्छा शक्ति से अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से खींचकर अपने मन के अधीन कर लेता है। अब उसकी आंखें देखती तो हैं, पर मन भटकता नहीं। कान सुनते तो हैं, पर मन विचलित नहीं होता। ये मन की गुलामी से स्वतंत्रता की ओर पहला बड़ा कदम है। इस प्रकार आसन से शरीर स्थिर होता है, प्राणायाम से प्राण और मन शांत होते हैं और प्रत्याहार से इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं। इन तीनों को साधने के बाद योगी बाहरी दुनिया के कोलाहल से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। अब वह अपने मन के आंतरिक गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए तैयार है, जहां एकाग्रता की वास्तविक साधना यानी धारणा, ध्यान और समाधि का आरंभ होता है। अंतिम तीन सीढ़ियां धारणा, ध्यान, समाधि, मन को साधकर परमानंद में लीन होने की दिव्य प्रक्रिया। जब शरीर स्थिर, प्राण शांत और इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं, तब योगी राजयोग की अंतिम और सबसे दिव्य यात्रा पर निकलता है। वह अपने मन के आंतरिक गर्भगृह में प्रवेश करता है। यहीं पर साधना की अंतिम तीन सीढ़ियां हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। महर्षि पतंजलि इन तीनों को संयुक्त रूप से संयम कहते हैं, जो कि मन को साधकर परमानंद में विलीन होने की सर्वोच्च प्रक्रिया है। छठी सीढ़ी है धारणा। इसका अर्थ है मन को किसी एक स्थान या विषय पर केंद्रित करने का प्रयास करना। यह एकाग्रता की पहली पायदान है। यह विषय आपके शरीर के भीतर, जैसे हृदय कमल या आज्ञा चक्र, या शरीर के बाहर, जैसे आपके इष्ट देव की कोई मूर्ति या कोई दिव्य ज्योति हो सकता है। इस अवस्था में मन बार बार भटकेगा और साधक का कार्य उसे धैर्यपूर्वक पकड़कर बार बार अपने लक्ष्य पर वापस लाना है। यह प्रयास की अवस्था है। सातवीं सीढ़ी है ध्यान। जब धारणा का यह प्रयास सहज हो जाता है और मन का प्रवाह अपने लक्ष्य की ओर एक तेल की अविरल धारा के समान बिना टूटे बहने लगता है, तो उस अवस्था को ध्यान कहते हैं। धारणा में जहां मन को रखने का प्रयास होता है, वहीं ध्यान में मन उस विषय के साथ बहने लगता है। इस अवस्था में अन्य सभी विचार शांत हो जाते हैं और केवल ध्येय वस्तु का ही चिंतन शेष रह जाता है। और आठवीं अंतिम सीढ़ी है समाधि। यह ध्यान की पराकाष्ठा है, चेतना की वह सर्वोच्च अवस्था जहां मन अपने ध्येय वस्तु के स्वरूप में इतना तन्मय हो जाता है कि उसे अपने अलग अस्तित्व का भी ज्ञान नहीं रहता। इस अवस्था में ध्याता यानी ध्यान करने वाला, ध्यान यानी ध्यान की प्रक्रिया, और ध्येय यानी जिस पर ध्यान किया जा रहा है, यह तीनों की त्रिपुटी समाप्त हो जाती है। केवल ध्येय ही शेष रह जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि यह अवस्था नींद या बेहोशी नहीं, बल्कि अतिचेतन सुपर कॉन्शियस अवस्था है। इस अवस्था से लौटकर व्यक्ति ज्ञानी, ऋषि और संत बन जाता है। यहीं पर आत्मा अपने बंधन मुक्त नित्य शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार करती है। इस प्रकार धारणा, ध्यान और समाधि ये केवल तीन अलग अलग अभ्यास नहीं, बल्कि एक ही दिव्य प्रक्रिया के तीन क्रमिक चरण हैं। यह मन की बिखरी हुई किरणों को एक शक्तिशाली लेजर बीम में बदलने की कला है, जिसके द्वारा योगी न केवल ब्रह्मांड के किसी भी रहस्य को भेद सकता है, बल्कि अंततः
अपने वास्तविक स्वरूप को भी जान लेता है। यही राजयोग की साधना का शिखर है, जहां साधक स्वयं शिव बन जाता है। राजयोग बनाम हठयोग, क्या है दोनों में मौलिक अंतर और कौन सा मार्ग है श्रेष्ठ? जब भी हम योग की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में तरह तरह के शारीरिक आसनों की छवि उभरती है। योग की दुनिया में आज हठयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग जैसे अनेक नाम प्रचलित हैं, जिससे एक साधक के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इन सब में राजयोग का क्या स्थान है। विशेषकर राजयोग और हठयोग में क्या मौलिक अंतर है और स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। स्वामी जी इस भेद को अत्यंत स्पष्ट रूप से समझाते हैं। वे कहते हैं कि हठयोग का मुख्य और लगभग एकमात्र उद्देश्य स्थूल शरीर को साधना है। इसका लक्ष्य शरीर को पूर्ण रूप से निरोगी, शक्तिशाली और दीर्घायु बनाना है। इसके विपरीत राजयोग का एकमात्र लक्ष्य है मन का संयम करके आत्मा को मुक्त करना। राजयोग का शरीर से केवल इतना ही संबंध है कि वह स्वस्थ रहे ताकि साधना में बाधा न बने। हठ योग की सीमा को दर्शाने के लिए स्वामी जी एक मार्मिक दृष्टांत देते हैं। वे कहते हैं, एक बरगद का पेड़ 5000 वर्षों तक जीवित रह सकता है, पर अंत में वह एक बरगद का पेड़ ही रहता है। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य हठ योग के द्वारा केवल एक लंबी आयु प्राप्त कर ले तो वह एक स्वस्थ प्राणी मात्र है, उससे अधिक कुछ नहीं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य केवल लंबा जीना नहीं बल्कि आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। उद्देश्य के इसी अंतर के कारण दोनों की पद्धतियां भी भिन्न हैं। हठयोग मुख्य रूप से जटिल शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित है, जैसे विभिन्न आसन, मुद्राएं और शरीर शुद्धि की क्रियाएं। वहीं राजयोग का केंद्र बिंदु है मानसिक प्रक्रियाएं, धारणा, ध्यान और समाधि। राजयोग में आसन का अर्थ केवल शरीर को एक स्थिर और आरामदायक स्थिति में रखना है ताकि मन की एकाग्रता में कोई विघ्न न पड़े। तो फिर कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? स्वामी विवेकानंद जी का उत्तर अनइक्विवोकल है। वे मानते हैं कि हठयोग राजयोग के लिए एक सहायक हो सकता है, पर वह स्वयं में लक्ष्य नहीं है, बल्कि शरीर पर अत्यधिक ध्यान देना साधक के अहंकार को बढ़ाकर उसे परम लक्ष्य से भटका भी सकता है। राजयोग ही वह सीधा और श्रेष्ठ मार्ग है जो सीधे मन पर कार्य करता है, जो बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। यहां तक कि हठयोग के प्राचीन ग्रंथ भी स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि उनकी साधना का उपदेश केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए ही दिया गया है। अतः राजयोग ही वास्तव में योगों का राजा है, जो हमें शारीरिक कर्तव्यों में नहीं बल्कि आत्मविजय में पारंगत करता है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार ध्यान की सरल और अचूक विधि। अष्टांग योग की सभी सीढ़ियां हमें एक ही मंजिल तक ले जाने के लिए हैं, और वह मंजिल है ध्यान। ध्यान ही राजयोग का हृदय है। यह मन की बिखरी हुई शक्तियों को समेटकर एक बिंदु पर केंद्रित करने की वह दिव्य कला है, जिसके द्वारा हम अपने अंतर जगत में प्रवेश कर सकते हैं। तो आइए स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार ध्यान की इस सरल और अचूक विधि को समझते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान की शुरुआत सही तैयारी से होती है। सबसे पहले एक शांत और पवित्र स्थान चुनें, जहां आपको कोई परेशान न करे। यदि संभव हो तो यह एक अलग कमरा हो, जिसे केवल साधना के लिए ही प्रयोग में लाया जाए। उस स्थान को स्वच्छ रखें। वहां फूल, अगरबत्ती और कोई प्रेरणादायक चित्र लगाकर एक सात्विक वातावरण का निर्माण करें। ध्यान के लिए सबसे उत्तम समय प्रातः और सायं की संधि वेला है, जब प्रकृति शांत होती है। अपनी कमर, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अब ध्यान की प्रक्रिया का आरंभ करें। सबसे पहले अपने शरीर और मन को शांत होने का निर्देश दें। सारी सृष्टि के प्रति प्रेम और शांति का विचार भेजें। मन में दोहराएं, सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी शांत हों। इसके बाद अपनी रुचि के अनुसार ध्यान के लिए किसी एक ध्येय या लक्ष्य को चुनें। आप अपने हृदय में एक दिव्य ज्योति की कल्पना कर सकते हैं, या अपने किसी इष्ट देव के शांत और प्रेममय स्वरूप पर अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है। जैसे ही आप ध्यान करना चाहेंगे, आपके मन में हजारों विचार उठने लगेंगे। स्वामी जी कहते हैं कि इन विचारों से लड़ना नहीं है, इन्हें दबाने की कोशिश नहीं करनी है। बस एक तटस्थ साक्षी बनकर, एक दृष्टा की भांति इन विचारों को आते और जाते हुए देखें।
आप पाएंगे कि जैसे ही आप उनसे बिना उलझे उन्हें देखना शुरू करते हैं, उनकी शक्ति अपने आप कम होने लगती है और मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। यह मन रूपी पागल बंदर को वश में करने की सबसे सरल और वैज्ञानिक विधि है। इस साक्षी भाव का अभ्यास करते करते एक ऐसी अवस्था आती है जब मन का प्रवाह आपके ध्येय की ओर एक तेल की अविरल धारा की तरह बहने लगता है। यही ध्यान की सच्ची अवस्था है। यह विधि कोई भी कहीं भी कर सकता है। इसके लिए निरंतर और धैर्यपूर्वक अभ्यास की आवश्यकता है। इसी सरल विधि के द्वारा कोई भी साधक अपने अंतर जगत के द्वार खोल सकता है और उस असीम शांति का अनुभव कर सकता है जो उसके भीतर ही विद्यमान है। कुंडलिनी शक्ति का रहस्य, मूलाधार से सहस्रार तक की अद्भुत यात्रा। राजयोग की गहराइयों में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो साधकों को सदियों से आकर्षित और चकित करता आया है। यह है कुंडलिनी शक्ति का रहस्य। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर सोई हुई उस अनंत दिव्य शक्ति की गाथा है जिसे जगाकर योगी परम सिद्धि को प्राप्त करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने इस गूढ़ विषय को प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही स्तरों पर बड़ी ही स्पष्टता से समझाया है। योगियों के अनुसार हमारे मेरुदंड के सबसे निचले सिरे पर मूलाधार नामक एक ऊर्जा केंद्र है जिसे एक त्रिकोणाकार कमल के रूप में वर्णित किया गया है। इसी केंद्र में ब्रह्मांड की यह महाशक्ति कुंडलिनी एक सर्पिणी की भांति 3.5 फेरे लगाकर सोई हुई है। यह हमारे भीतर की वह अव्यक्त आध्यात्मिक क्षमता है जो सामान्य अवस्था में हमारी सांसारिक और मानसिक क्रियाओं में ही खर्च होती रहती है। इस शक्ति को ऊपर उठाने के लिए 3 मुख्य नाड़ियों या ऊर्जा मार्गों को समझना आवश्यक है। मेरुदंड के बाईं ओर इड़ा नाड़ी है जो शीतल और चंद्र स्वरूपा है। दाईं ओर पिंगला नाड़ी है जो उष्ण और सूर्य स्वरूपा है। इन दोनों के मध्य में एक खोखली और दिव्य नाड़ी है जिसे सुषुम्ना कहते हैं। सामान्य मनुष्य में यह सुषुम्ना मार्ग बंद रहता है और प्राण का प्रवाह केवल इड़ा और पिंगला में ही होता रहता है। योगी का लक्ष्य इसी सुषुम्ना मार्ग को खोलकर कुंडलिनी को ऊपर उठाना है। जब साधक तीव्र प्राणायाम और गहरी एकाग्रता के द्वारा मूलाधार चक्र पर मानसिक आघात करता है तो यह सोई हुई कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। जागृत होने पर यह प्रचंड शक्ति ऊपर की ओर उठने का मार्ग खोजती है और सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती है। जैसे जैसे यह शक्ति ऊपर की ओर बढ़ती है, यह मेरुदंड पर स्थित विभिन्न ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों का भेदन करती है। हर एक चक्र के खुलने पर मन की एक एक परत खुलती जाती है और साधक को अद्भुत अनुभव, दिव्य दर्शन और अनेक अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। यह अद्भुत यात्रा तब पूरी होती है जब यह कुंडलिनी शक्ति मस्तिष्क में स्थित सर्वोच्च केंद्र सहस्रार चक्र यानी 1000 पंखुड़ियों वाले कमल तक पहुंचती है। इस मिलन के क्षण में योगी शरीर और मन के बोध से पूरी तरह परे हो जाता है। उसका मन पूर्णतः शांत हो जाता है और आत्मा अपने मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। यही समाधि की सर्वोच्च अवस्था और राजयोग का परम फल है। स्वामी विवेकानंद जी इसकी एक गहन मनोवैज्ञानिक व्याख्या भी करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य की काम शक्ति ही उसकी सबसे प्रबल ऊर्जा है। जब इसी निम्नगामी ऊर्जा को पवित्रता और साधना द्वारा ऊर्ध्वगामी बनाकर ओज नामक सूक्ष्म आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है, तभी सच्ची आध्यात्मिकता संभव है। कुंडलिनी जागरण वस्तुतः इसी ऊर्जा के उदात्तीकरण की चरम प्रक्रिया है, जहां सृष्टि की मूल शक्ति अपने स्रोत यानी आत्मा की ओर लौट जाती है। राजयोग का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार। हमने राजयोग की 8 सीढ़ियों की अद्भुत यात्रा को समझा, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि इस कठिन साधना, इस कठोर अनुशासन का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या इसका उद्देश्य अलौकिक शक्तियां प्राप्त करना है या एक लंबा जीवन जीना? स्वामी विवेकानंद जी एक स्वर में और पूरी दृढ़ता से कहते हैं, नहीं, राजयोग का एक और केवल एक ही परम लक्ष्य है और वह है आत्म साक्षात्कार, जिसे हम मुक्ति या मोक्ष भी कहते हैं। यह आत्म साक्षात्कार क्या है? यह कोई नई वस्तु प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने उस स्वरूप को पुनः पहचानना है जो हम हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। यह इस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव है कि मैं यह शरीर नहीं, मैं यह मन नहीं, मैं वह नित्य शुद्ध बुद्ध आनंद स्वरूप आत्मा हूं। स्वामी जी कहते हैं कि हमारी दिव्यता, हमारी पूर्णता पहले से ही हमारे भीतर है,
बस उस पर अज्ञान का एक पर्दा पड़ा हुआ है। राजयोग की सारी साधना उस पर्दे को हटाने की ही एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और जैसे ही यह पर्दा हटता है, सारे दुख और सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारा दुख भय से और अतृप्त इच्छाओं से उत्पन्न होता है। जब योगी यह अनुभव कर लेता है कि वह अमर आत्मा है, तो उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। जब वह यह जान लेता है कि वह स्वभाव से ही पूर्ण है, तो सारी व्यर्थ की इच्छाएं अपने आप शांत हो जाती हैं। और जहां भय और इच्छा नहीं, वहां दुख का कोई स्थान नहीं। वहां केवल परमानंद है, इसी जीवन में, इसी शरीर में। इसीलिए स्वामी जी साधकों को बार बार चेतावनी देते हैं कि वे मार्ग में मिलने वाली अलौकिक शक्तियों या सिद्धियों के प्रलोभन में न फंसें। वे कहते हैं कि यह सिद्धियां आध्यात्मिक मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। जो योगी इन चमत्कारों में उलझ जाता है, उसकी आगे की प्रगति रुक जाती है। सच्चा योगी इन शक्तियों की उपेक्षा करके केवल अपने परम लक्ष्य यानी आत्म साक्षात्कार पर ही अपनी दृष्टि केंद्रित रखता है। अतः राजयोग का उद्देश्य हमें अपनी सीमित पहचान से मुक्त करके अपनी अनंत दिव्य पहचान में प्रतिष्ठित करना है। यह मन रूपी दर्पण में दिख रहे चंचल प्रतिबिंब से नाता तोड़कर स्वयं को आत्मा रूपी सूर्य के रूप में जानने की यात्रा है। यही वह परम अवस्था है जो हर प्रकार के बंधन और क्लेश को सदा के लिए मिटा देती है और हमें शाश्वत आनंद में स्थापित कर देती है। क्या आज के तनावपूर्ण जीवन में राजयोग संभव है? अब तक की यह यात्रा अद्भुत रही है, लेकिन आपके मन में एक बहुत ही स्वाभाविक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठ रहा होगा। यह सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या आज के इस भाग दौड़ और तनाव भरे जीवन में राजयोग का अभ्यास संभव है? हम में से कौन गुफाओं या जंगलों में जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर ही स्वामी विवेकानंद जी के दृष्टिकोण की सबसे बड़ी सुंदरता है। उनका उत्तर है हाँ, यह बिल्कुल संभव है। उनका राजयोग किसी विशेष वेशभूषा, स्थान या जीवन शैली पर निर्भर नहीं है। यह मूलतः एक मानसिक और मनोवैज्ञानिक अनुशासन है, जिसका अभ्यास कोई भी व्यक्ति, चाहे वह गृहस्थ हो या पेशेवर, अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकता है। आज के युग में तो राजयोग पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। आज हम जिस तनाव और चिंता से घिरे हैं, राजयोग का प्राणायाम और ध्यान उसके लिए एक अचूक औषधि है। यह सीधे हमारे तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और हमें गहरी मानसिक शांति प्रदान करता है। आज के डिजिटल युग में, जहां हमारा ध्यान हजारों दिशाओं में बंटा हुआ है, एकाग्रता की शक्ति एक सुपर पावर की तरह है। राजयोग मन को एक बिंदु पर केंद्रित करने की इसी शक्ति को विकसित करता है, जिससे विद्यार्थियों और पेशेवरों की कार्यकुशलता में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। यम और नियम का अभ्यास हमें एक सुदृढ़ नैतिक आधार और भावनात्मक संतुलन प्रदान करता है, जो आज के समाज में व्याप्त स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा का सामना करने में हमारी सहायता करता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी का राजयोग जीवन से पलायन का मार्ग नहीं, बल्कि जीवन को अधिक कुशलता, अधिक शक्ति और अधिक आनंद से जीने का विज्ञान है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम दुर्बल या पापी नहीं, बल्कि अमृतस्य पुत्रा, अमृत के पुत्र हैं, अनंत शक्ति के स्रोत हैं। राजयोग हमें किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय अपनी इसी आंतरिक शक्ति को जगाने का व्यावहारिक मार्ग दिखाता है। यह हमें परिस्थितियों का गुलाम नहीं, बल्कि अपने भाग्य का स्वामी बनाता है। यही आधुनिक युग के लिए उनका सबसे बड़ा अभय संदेश है। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।